नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने किसके साथ छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया है? तो इसका सही जवाब है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के साथ छत्तीसगढ़ ने पर्यटन के लिए एमओयू साइन किया है। अब आपको पता हो कि आईआरसीटीसी जो है वो केवल कैटरिंग का काम नहीं करता बल्कि पर्यटन का भी काम करता है। इसके अलावा उसके अपने होटल्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रूज़ और एयरलाइंस टिकट के क्षेत्र में भी वो काम करता है और पूरा पैकेज पर्यटन का वो उपलब्ध कराता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के साथ एमओयू करने से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्रों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर से सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीकृत करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हमारा राज्य छत्तीसगढ़, जो सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ को एक विशेष अवार्ड भी मिला है। उस अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। पर्यटन मंडल ने वाटर एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों के लिए राज्य के कितने जलाशयों का चयन किया है? तो इसका सही जवाब है 9 जलाशयों का। तो राज्य भर में 9 जलाशयों का चयन किया गया है जहां वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक हैं उनको इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया जा सके, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका सही जवाब है रायपुर से। तो रायपुर से छत्तीसगढ़ में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है चेंदरू, बी टेम्बू, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, चेंदरू और टेम्बू को, ठीक है। तो ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह में चेंदरू और टेम्बू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 में किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब है चेंदरू मंडावी। तो चेंदरू मंडावी की मूर्ति का अनावरण टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इसका सही जवाब है आशा पारेख को। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को नवाजा जाएगा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला स्थित? तो इसका सही जवाब है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा गौमूत्र की खरीदी के मामले में सर्वाधिक खरीदी करने वाला जिला बना है और प्रथम स्थान पर है। तो ये बात आपको याद रखना है। गौमूत्र की खरीदी भी गोधन न्याय योजना के तहत जो हमारे गौठान वगैरह बने हैं, जो वहाँ पे कंपोस्ट खाद की खरीदी हो रही है, यानी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है गोबर से, उसी तरीके से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है, जिसका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अर्थात हमारा गौठान जो है ना, जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से इसके विभिन्न औषधीय उत्पाद और जो कीटनाशक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मध्य इंद्रावती नदी जल समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1975। यह बात तब की है जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था। 1975 में मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मध्य इंद्रावती नदी जल समझौता हुआ था, जिसमें 45 जो क्यूसेक पानी है दोनों यूज़ करेंगे, ऐसे करके ये एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो ये एग्रीमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। आज भी हम 45 क्यूसेक पानी का जो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है, जो बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी में बननी थी वो आज तक अधूरी है, मतलब उस पर काम नहीं हो पाया जिस तेज़ी से काम होना था। ठीक है, वो अभी भी अटकी पड़ी है। ठीक है, अब इस जो कह सकते हैं समझौते को पुनः रिवाइज करने की बात चल रही है कि इसको पुनः यानी किया जाएगा इस समझौते को, और जो इसकी शर्तें हैं उसे भी पुनः क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी अभी तथ्य सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है भिलाई में। तो रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो भिलाई में स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो रेलवे का सोलर प्लांट है इसकी क्षमता 300 मेगावाट तक बताई जा रही है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि रेलवे का जो सोलर प्लांट है वो भिलाई में स्थापित किया जा रहा है, जो राज्य में सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेदम्मागुड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छत्तीसगढ़ के पर्यटन से संबंधित है, कला एवं संस्कृति से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। इसका सही जवाब है बारसूर। ठीक है, तो बारसूर में जो है पेदम्मागुड़ी मंदिर स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह जो मंदिर है ये छिंदकनाग वंशी काल का है और अन्नम देव उनके जो शासक थे उनके काल में बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। और पेदम्मागुड़ी जो है इसका टच जो है वो साउथ इंडिया से है ना। पेदम्मा का मतलब साउथ इंडिया में तमिल भाषा में बड़ी माँ होता है, तो उस हिसाब से ये मंदिर बनाया गया है। पेदम्मागुड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 द्वार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है आपको। तो इसका सही जवाब है रतनपुर। ठीक है, तो रतनपुर में 20 द्वार मंदिर स्थित है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप। रतनपुर में क्या है? 20 द्वार मंदिर स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ के 2 स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा। उसमें पहला था पेदम्मागुड़ी मंदिर, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, और ये है आपका 20 द्वार मंदिर जो कि रतनपुर में स्थित है। तो इसको भी याद रखना है, ये भी संरक्षण करने के लिए इसको भी केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। और यह कलचुरी कालीन मंदिर है, और सबसे खास बात है इसमें किसी भी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे 20 द्वार हैं, इस मंदिर में क्या स्थित हैं? 20 द्वार स्थित हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? 20 द्वार मंदिर है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कांकेर में। तो देश का माना जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा जो मिलेट प्रसंस्करण उद्योग है वो कांकेर में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका यानी शुभारंभ किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ में चल रहा है ना, मोटे अनाज के लिए। तो मिलेट को विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है, और कुपोषण से लड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं मिलेट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस आधार पे आपको